जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिरंजक चूर्ण। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज समझने का प्रयास करते हैं कि बिरंजक चूर्ण किसे कहते हैं और इसके रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणुसूत्र, निर्माण की विधियाँ, भौतिक विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सारा कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिरंजक चूर्ण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए, जो बिरंजक चूर्ण होता है, सामान्यतः इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेटेड और लाइम। ठीक है, तो तीन नाम सामान्यतः इसका रासायनिक नाम है। पहला नंबर तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, या फिर इसी को बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, या फिर इसी को बोलते हैं क्लोरीनेटेड लाइम। तो ये तीन नाम सामान्यतः इसके रासायनिक नाम है बिरंजक चूर्ण के। अगर बात करें सामान्य नाम यानी आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तो वही जो आम हेडिंग है आपकी, वही इसकी आम बोलचाल की भाषा है। तो आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग बिरंजक चूर्ण कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इसका अणुसूत्र, या इसी को हम लोग कह सकते हैं रासायनिक सूत्र, तो जो बिरंजक चूर्ण होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। CaOCl2 और CaOCl2 को ही हम लोग बोलते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका अणुभार क्या होता है, यानी अणुसूत्र का अणुभार। देखिए, अणुभार कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझिए। हालांकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है 126। तो देखिए, यहाँ पे जो कैल्शियम होता है इसका परमाणु भार होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16 और क्लोरीन का होता है 35। तो देखिए, यहाँ पे कैल्शियम 1 है तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन 16, 40 + 16, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो 35 दूना 70, यानी आप 40, 16, 70 इसको आप कंप्लीट जोड़ लीजिएगा तो आपका 126 आ जाएगा। तो जो अणुभार निकाला जाता है इनके, यानी जो यहाँ पे जो तत्व लिखे होते हैं इनके परमाणु भारों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर 2-3 बार लिखा है, जैसे यहाँ पे Cl2 है तो इसका मतलब ये 2 बार है। तो यहाँ पे क्लोरीन का हम परमाणु भार लिखने के बाद उसमें 2 का गुणा कर देंगे। यदि मान लीजिए इसी में 3 का गुणा होता, यहाँ पे 3 होता तो हम उसी में 3 का गुणा कर देते। तो इस तरीके से हम लोग अणुभार यहाँ पे निकालते हैं। अब बात करते हैं इसकी निर्माण विधि, यानी इसको बनाया कैसे जाता है। देखिए, अगर हम बात करें बिरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो बिरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क या बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। तो बिरंजक चूर्ण का निर्माण जो होता है वो शुष्क बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन की क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है CaOCl2, यानी बिरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, और कुछ हमें जल प्राप्त होता है। तो बुझा हुआ चूना बोल सकते हैं, या फिर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से क्रिया करता है तो बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, और कुछ हिस्सा हमें जल भी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके बिरंजक चूर्ण के भौतिक गुण के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बिरंजक चूर्ण का जो पहला भौतिक गुण है, ये हल्के पीले रंग का होता है। यानी जो ये पाउडर होता है बिरंजक चूर्ण जो होता है ये हल्के पीले रंग का होता है, और ये जल में अल्प विलेय होता है। यानी जल में ये पूरी तरह से नहीं घुलता है, जल में थोड़ी बहुत इसकी मात्रा ही घुल पाती है। तो ये जल में अल्प विलेय होता है, और इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। यानी जब जल में घुलता है तो इसका जो विलयन बनता है वो दुधिया टाइप का होता है। और चौथा पॉइंट है कि इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। तो 4 भौतिक गुणों के बारे में हमने बात किया। पहला नंबर तो ये हल्के पीले रंग का होता है, और ये जल में अल्प विलेय होता है, यानी जल में पूरी तरह से ये नहीं घुलता है, और इसका जलीय विलयन जो होता है वो दुधिया होता है। अगर बात करें इसमें से कौन सी गंध, मतलब किस तरह कौन सी गैस की गंध आती है, तो इसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती है। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। देखिए, पहला रासायनिक गुण ये है गर्म जल से क्रिया। तो बिरंजक चूर्ण को जल में विलेय कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। अगर बिरंजक चूर्ण को आप जल में विलेय यानी जल में मिला के और इसको आप गर्म करेंगे तो इसमें से क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है आपका बिरंजक चूर्ण। जब इसको आप जल में विलेय करके गर्म करेंगे तो यहाँ से पहला नंबर तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में टूटेगा, और साथ ही साथ ये क्लोरीन गैस
रिलीज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो अगला रासायनिक गुण है वो है ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव में इसमें इसे क्या करेंगे, इसे गर्म करने पर या अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड देता है। तो जब आप विरंजक चूर्ण को सामान्यतः आप गर्म करेंगे तो ये गर्म होने के बाद ये अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड ये देता है। तो यहाँ पे ये आपका विरंजक चूर्ण है, जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन ये रिलीज़ करेगा। अब बात करते हैं इसका यूज कहाँ पे होता है, यानी इसका उपयोग हम लोग सामान्यतः कहाँ पे करते हैं। तो इसका बेसिकली कई जगह पे यूज होता है। तो आइए अभी समझने वाले हैं कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। तो देखिए, विरंजक चूर्ण का प्रयोग जो होता है ये विभिन्न पदार्थों जैसे कपड़े, कागज़, जूट, लकड़ी आदि को रंग उड़ाने में इसका उपयोग करते हैं। तो विरंजक चूर्ण का जो प्रयोग करते हैं विभिन्न पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा, कागज़, जूट इत्यादि का रंग उड़ाने में इसका यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका और भी जगहों पर यूज होता है। तो आइए देखते हैं, पहले नंबर तो ये जीवाणुनाशक के रूप में इसका यूज होता है। आप देखते होंगे जब नालियों में ज़्यादातर कीड़े पड़ जाते हैं तो वहाँ पे विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को छोड़ा जाता है। तो ये जीवाणुनाशक भी होते हैं, यानी जो गंदगी होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको ये नष्ट करने में काम आते हैं। तो ये जीवाणुनाशक होते हैं और ये जल शुद्धिकरण में इनका हम सामान्यतः उपयोग करते हैं। जब आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, कुएं में जब ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो जल दूषित हुआ रहता है वो फिल्टर होकर सही हो जाता है। तो जो कीड़े रहते हैं वो हट जाते हैं और हमारा जो जल होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। और चीनी सफ़ेद करने में, आप जानते हैं सामान्यतः जो चीनी होता है उसका रंग सफ़ेद होता है, तो उसका सफ़ेद रंग लाने में ये ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज होता है। तो चीनी सफ़ेद करने में, और लास्ट इसका यूज होता है हम बता देते हैं, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में इसका यूज होता है। तो बेसिकली इतने सारे यूज इसके हैं, जैसे कागज़, कपड़ा, जूट, लकड़ी का रंग उड़ाने में, साथ ही साथ ये जीवाणुनाशक होते हैं, जल शुद्ध करते हैं और चीनी का रंग सफ़ेद करते हैं, साथ ही साथ ये ऊन को सिकुड़ने से बचाते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित बहुत सी चीज़ों को हमने डिस्कस किया जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।